चिन योगा A50 फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली। जी, जी, जी। ये 28/2/1983 का कागज़ है। जी, जी। उसके बाद हम आपको दिखाएँगे, ये देखिए यहाँ पे एक और पेज हमें दिखाइए, उपस्थिति रजिस्टर। जी, मतलब जी। लोगों की अटेंडेंस लगती थी, उसका एक रजिस्टर भी, उसका एक पेज है, ये फट गया है। जी, ये सितंबर 1981 डेट पड़ी हुई है इसके ऊपर। जी, बताया बिल्कुल। कि बाहर इंटरव्यू होते हैं नई दिल्ली में, जो इंटरव्यू में सेलेक्ट होते थे वही लोग जो थे यहाँ पे योग सीखने आया करते थे। जी। और ये 3 महीने का कोर्स है। सुबह 5 बजे उठ के बेल टू गो अप, मतलब जी, बेल जी, बजेगी उठ बिल्कुल। जाओ। 81 का ये फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, 1981, जी, देखिए यहाँ पर 25/5/1981। जी, देखिए ये हैंड रिटन मैनुअल। टेलीफ़ोन नहीं होते थे, आज भी वो देखिए ऊपर वो एंटीना लगा हुआ है। ये कुटिया जो है अंडरग्राउंड भी है। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आज मैं आपको लेके आया हूँ मानतलाई क्षेत्र में। आज मैं आपको यहाँ पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का आश्रम जो है वो दिखाऊँगा और ये दिखाऊँगा कुछ ऐसे पहलू जो आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। आपको यहाँ के हर एक पहलू से यहाँ से मैं रूबरू जो है वो कराने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा आपको कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें जो आज से पहले आपने इस आश्रम में बिल्कुल भी जो है वो नहीं देखी होंगी। तो चलते हैं इस आश्रम के भीतर में और देखते हैं हर एक पहलू को किस तरह से थी स्वामी जी महाराज जी की जीवन शैली किस तरह का था, उनका रहन-सहन सब कुछ जो है वो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो अंत तक इस वीडियो को आप जो है वो ज़रूर देखिए। अब हम जो हैं वो पहुँच चुके हैं इस योग आश्रम के बीच में पहुँच चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर साथ देने के लिए हमारे साथ अरुण जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय जी। तो अजय जी, आज हाँ हम जी। देख सकते हैं कि जैसे ही हमने आश्रम में एंट्री की, हमें सामने वो अब दिखाएँ बोर्ड लगा हुआ है, आज भी बोर्ड लगा हुआ है, अपर्णा योग आश्रम। जी, वो ऊपर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर है जी, जी, जी। अपर्णा योग आश्रम। और तो ये देखिए एक बहुत ही पुराना चित्र यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। देवदार के पेड़ के नीचे खुद योग गुरु जी खड़े हैं जो उनका बहुत ही पुराना चित्र लगता है। क्या कहते हो अरुण जी? देखिए चित्र काफ़ी पुराना लग रहा है, लेकिन जैसे हमने सुना था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के मुँह पे बड़ा तेज था, जो फ़ोटो में भी देखते हैं कि बाबा जी के मुँह पे कितना तेज था। देखिए ये यहाँ पर एक सीढ़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं और यहाँ पर एक हमें छोटा-सा मंदिर जो है वो भी दिखाई दे रहा है। वो भी उसके भी आपको दर्शन जो हैं वो करवाएँगे और देखेंगे कि क्या कुछ है इसके भीतर यहाँ पर। अ, तो अरुण जी काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर जो है वो दिख रहा है। हाँ, देखिए काफ़ी पुराना मंदिर है और हर तरफ देवदार के पेड़ ही दिख रहे हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जब देहांत हुआ था हवाई जहाज़ दुर्घटना में, तो यहाँ पे उनकी समाधि है। देखिए अरुण जी यहाँ पर भी एक बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। क्या लगता है क्या होगा यहाँ पर? देखिए बिल्डिंग तो दिख रही है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। हम देखते हैं, यहाँ आगे जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। वो कुछ लिखा तो सामने होगा। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर हाँ, हाँ। बोर्ड जो है ये भी दिखाई दे रहा है अरुण जी। बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीफोन एक्सचेंज मानतलाई। जी, देखिए एक सोचने वाली बात है, जिस ज़माने में टेलीफोन नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन होते बहुत ही कम होते थे, और बाबा जी ने अपनी टेलीफोन एक्सचेंज बनाई है। जी, जी, बिल्कुल। देखिए ये यहाँ पर जो है ये बोर्ड लगा हुआ है टेलीफोन एक्सचेंज मानतलाई इस पे लिखा हुआ है और ये अरुण जी उस समय की जो है यहाँ पर एक्सचेंज बनी होगी। आप देखिए कि किस तरह की ये बिल्डिंग है ना अरुण जी? देखिए, समझने वाली बात है कि बाबा जी का क्या सपना था, क्या नहीं था। देखिए उन्होंने कैसे बिल्डिंग बनाई। वही तो हम कह रहे थे कि जिस ज़माने में टेलीफ़ोन ही नहीं होते थे, किसी-किसी घर में लैंडलाइन फ़ोन होता, बाबा जी की टेलीफ़ोन एक्सचेंज है। हम अपने तो दर्शकों को चलिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर टेलीफ़ोन एक्सचेंज के अंदर क्या है, क्या नहीं है। कोशिश करेंगे इसके अंदर जाने की, ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो देख पाएँ कि टेलीफ़ोन एक्सचेंज के अंदर आखिर क्या है। क्या जी, जैसे जी, बाबा जी ने बनाई थी, ये वैसी ही है, या खस्ता हालत हो चुकी है, या कोई अंदर सामान अभी भी कुछ पड़ा हुआ है? ये एक जी। प्रश्न रहेगा एक। जी, और बिल्कुल। हाँ, देखिए, हाँ। आप देखिए ये किस तरह से यहाँ पर घुमावदार सीढ़ियाँ जो हैं ये बनी हुई है और बहुत ही शानदार बिल्डिंग उस समय की ये अरुण जी लगता है बनी हुई है। तो देखिए, जिस समय हम कहते हैं कि आर्किटेक्ट नहीं होते थे, नक्शा नहीं बनता था, उस समय भी बाबा जी ने कैसी घुमावदार ये सीढ़ियाँ बनाई हैं। हम वहाँ से कोशिश करेंगे आगे से अंदर जाने की। जी, बिल्कुल अरुण जी अगर उस समय की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि उस समय इस टेक्नोलॉजी का इस जगह पर होना नामुमकिन ही लगता होगा क्योंकि उस समय यहाँ पर कच्चे घर हुआ करते थे और तब ये देखिए आप अरुण जी देखिए सामने किस तरह के यहाँ पर बिल्डिंग जो है ये बनाई गई है, पूरे शीशे यहाँ पर लगाए गए हैं, है ना? देखिए, हम देख और रहे हैं कि कुछ मशीनरी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई प्रिंटिंग की मशीन है, कोई पुराने कंप्यूटर वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें भी पड़ी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को दिखाने की, आखिर वो फाइलें हैं क्या, उनमें क्या लिखा हुआ है? क्या अभी भी कुछ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की यादें यहाँ पे पड़ी हुई हैं? अभी हम पहुँच गए हैं उनकी टेलीफ़ोन एक्सचेंज के बिल्कुल साथ में ही। यहाँ से एक घुमावदार रास्ता है, यहाँ से हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की।
और ये दिखाने की आखिर इसके अंदर क्या है। ये देखिए काफ़ी सारे कागज़ भी यहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं। और सबसे पहले तो आपको एक चीज़ दिखाएंगे, ये देखिए एयर अपर्णा, बाबा जी की एयरलाइन थी, ये लिखा हुआ है प्रवेश पत्र। जी एयर अपर्णा प्रवेश पत्र, बोर्डिंग पास। कहा जाता है कि बाबा की अपनी एयरलाइन थी, ये वही एयरलाइन का जो लोगो है। देखिए काफ़ी ज़्यादा सामान लगता है अरुण जी, यहाँ पर काफ़ी सारे दस्तावेज जो हैं वो भी बिखरे हुए हैं। जी अजय जी, दस्तावेज यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CSIR सेंटर फॉर बायोकेमिकल, BP चेस्ट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कैंपस दिल्ली। ये नई दिल्ली का कोई पेज है कि क्योंकि कहते हैं कि बाबा जी का आश्रम दिल्ली में भी था। जी बिल्कुल, ये हाँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिल्ली का एड्रेस भी इसमें फाउंडर है। प्रेसिडेंट अपर्णा सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन योगा, A50 फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली। जी 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 ये 28/2/1983 का कागज है। जी जी उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक और पेज हमें दिखाइए, उपस्थिति रजिस्टर, जी मतलब जी लोगों की अटेंडेंस लगती थी, उसका एक रजिस्टर भी, उसका एक पेज है, ये फट गया है। जी ये सितंबर 1981 डेट पड़ी हुई है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, 1981 का ये रजिस्टर्ड है यहाँ पर जी अरुण जी। हाँ, उसके बाद हम आपको एक डॉक्यूमेंट्स और दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अपर्णा सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन योगा मांटले, मतलब साइंटिफिक रिसर्च भी बाबा जी करते थे। और यहाँ पे जी जी हाँ, अपर्णा सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन योगा मांटलाई। जी मानतलाई का इस पे एड्रेस है और ये स्लिप भी यहाँ पर अभी है। एक पेज हम आपको और दिखाएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है अपर्णा आश्रम कैंप एट मांटलाई 3 मंथ्स ट्रेनिंग कोर्स, मतलब 3 महीने का यहाँ पे कोर्स हुआ करता था। जो लोग, जैसे हमें उनके रसोइये ने बताया कि बाहर इंटरव्यू होते हैं नई दिल्ली में, जो इंटरव्यू में सेलेक्ट होते थे वही लोग जो थे यहाँ पे योग सीखने आया करते थे। जी और ये 3 महीने का कोर्स है। सुबह 5 बजे उठ के बेल टू गो अप, मतलब जी बेल जी बजे उठ बिल्कुल, जाना है। देखिए यहाँ पर दर्शकों, आप यहाँ पर पूरा टाइम टेबल जो है अरुण जी यहाँ पर बना हुआ है और ऊपर आश्रम का नाम भी लिखा हुआ है और पूरा का पूरा टाइम टेबल इसमें दिया हुआ है जी अरुण जी। जी जी, देखिए 6 बजे से लेकर 6:30 बजे शतकर्म होगा, 6:30 से 7:15 तक सूक्ष्म व्यायाम होगा, 7:15 से 8:30 बजे तक का भी व्यायाम होगा, 8:30 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट होगा। पूरा का फिर पूरा हाँ दिनचर्या का यहाँ पर देखिए टाइम टेबल भी इनका जो है ये बना हुआ है जी अरुण जी। जी जी हाँ, फिर चाय इन्होंने लिखा है शाम को 4 बजे से लेकर 4:30 बजे चाय का टाइम बिल्कुल टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये जो जगह है पूरी प्रकृति के बीच में, मैं दिखा रहा हूँ बार बार आपको, बहुत ही खूबसूरत जगह के बीच में ये आश्रम जो है ये बना हुआ था और बहुत सारा ही देखिए हम सामान आपको इसको जो है दिखाएंगे। यहाँ पर बिखरा हुआ है। पूरी की पूरी अ, ये बिल्डिंग बनी हुई थी जी अरुण जी। एक हम आपको ये लिफाफा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लिफाफा देखिए, इसमें लिखा हुआ है विश्व यत्न योगाश्रम इंटरनेशनल सेंटर टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर कटरा वैष्णो देवी, मतलब कि टीचरों का वो कोई ट्रेनिंग सेंटर था, वो कटरा वैष्णो देवी में बना हुआ था। ये जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है ये दर्शा रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये एनवलप है और इसमें एड्रेस भी डला हुआ है। तो इसी तरह से ये और भी देखिए बहुत सारी ब्रह्मचारी जी के ये जो फोटो दिखाए गए हैं आज व्यायाम करते हुए, योगासन करते हुए, ये ये देखिए ये फट गए हैं। ये किसी बुकलेट का इनका लगता है। और देखिए आप पूरे आसन इसमें जो है ये दिखाए हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर दस्तावेज बिखरे हुए हैं और भी बहुत सारी जगहें हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से अभी चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या है। हाँ देखिए, अलमारियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं, अलमारी में बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। शायद उनके जब देहांत हो गया उसके बाद खंगाली गई हैं फाइलें। सोचा होगा किसी ने यहाँ पैसे हों, क्योंकि कहते हैं इनके पास पैसा बहुत था, इसलिए ये अलमारियाँ जो उल्टी कर दी गई हैं, सारे डॉक्यूमेंट बिखरे पड़े हैं। सरकार को भी चाहिए कि इन फाइलों को संजो कर रखा जाए, ताकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की यादें जो हैं लोग उनके बारे में थोड़ा और भी जान सकें। जी जी, अब तो हम आगे दिखाएंगे कहीं आपको। और भी देखते हैं कि क्या क्या कुछ यहाँ पर है। देखिए अभी हम इसके बिल्कुल दूसरी साइड यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं। और जितनी भी उस समय वो गाड़ियाँ यूज़ किया करते थे, मशीनरी यूज़ किया करते थे, ये सारी एक लाइन में यहाँ पर रखी गई है। तो जी अरुण जी, यहाँ पर देखिए आप सारी की सारी जितनी भी मशीनरी वो यूज़ किया करते थे, गाड़ियाँ यूज़ किया करते थे, आज भी वैसी की वैसी ही यहाँ पर पड़ी हुई हैं। देखिए बिल्कुल हम देख रहे हैं कि 5 के करीब तो उनकी जीपें लगी हुई हैं। जैसे बताया करते थे कि उनके पास मर्सिडीज़ कारें थी और भी गाड़ियाँ थी, वो तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दी। जैसा हमने आपको बताया कि 1924 में बाबा जी का जन्म हुआ था और 1971 में बाबा जी यहाँ पे आए थे। तो जून 1994 की बात है, जब बाबा जी हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, अपनी 1000 एकड़ जो जगह थी उनका हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। तो हवाई सर्वेक्षण करने से पहले पायलट ने बाबा जी को बताया कि मौसम के अनुकूल सही ठीक नहीं है, लेकिन बाबा जी ने बात नहीं मानी। जब जहाज़ वहाँ से चलने लगा तो जहाज़ जो था वो झाड़ियों में क्रैश हो गया।
जी बिल्कुल, और देखिए ये जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो उस समय की ये काफ़ी चर्चित गाड़ियाँ थी। और अगर इनके टायरों की बात करें तो आज भी देखिए ये टायर जो आपको हैं इतने घिसे हुए नहीं लग रहे हैं, नए टायर इस पे लग रहे हैं। और देखिए आप, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर लाइनों में लगाई गई हैं। और देखिए आप, ये सारा का सारा जितना भी मशीनरी है अब ये कबाड़ के रूप में बदल चुकी है, पर एक लाइन में रखी गई है। दिखा रहे हैं कि दिखाने के लिए कि किस तरह की गाड़ियाँ वो यूज़ किया करते थे। देखिए बाबा जी वही बताया कि बाबा जी जो थे महंगी गाड़ियों के शौकीन थे, लेकिन अगर योग के हिसाब से बात की जाए तो 1924 को जन्म हुआ और 1994 को बाबा जी की मृत्यु हुई। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बाबा जी की उम्र जो थी 70 साल थी। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो बाबा जी की डील डाल देखें, बाबा जी 6 फुट कद के थे और उनकी दाढ़ी और बालों को देखा जाए तो बाबा जी की उम्र जो थी 45-50 साल से ऊपर नहीं लगती थी। ये योग का ही करिश्मा था। अगर आज योग हिंदुस्तान से तो क्या हिंदुस्तान के बाहर भी योग की तुति बोलती है, लेकिन ये वही यहाँ वही देखने को मिला कि योग की चर्चा है, हर तरफ योग ही योग है। जी बिल्कुल, और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की गाड़ियाँ यूज़ किया करते थे। और यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें और यहाँ पर जिस तरह की बिल्डिंगें बनाई गई हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रक टिप्पर जो सामान लोड करने के लिए थे वो भी उन्होंने अपने लिए थे। ये देखिए ये भी आज का जो है वो खस्ता हालत में यहाँ पर पड़े हुए हैं, पर सारे के सारे गाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए ये ट्रक है और डंपर टिप्पर जो हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। और जितनी भी मशीनरी, जितनी भी इक्विपमेंट बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे उन्होंने अपने ही यहाँ पर ले रखे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए अगर पिछली जो सरकारें थी अगर उन्होंने ध्यान दिया था तो आज भी हमें जो चीज़ें खस्ता हालत में पड़ी हैं ये नई की नई दिखती। लेकिन पिछली जो सरकारें थी उन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अगर आज की बात करें तो हम अभी बाबा जी का जहाज़ देखने भी गए थे तो उसका भी हमें कोई तो एक ही टुकड़ा दिखा, उससे लगता नहीं था कि जहाज़ है। अगर सरकारों ने संजो कर रखा होता आज भी देखने को हमें सही सलामत मिलता। ऊपर बाबा जी के हमने मंदिर भी देखा, बाबा जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है। वही तो हम बता रहे थे कि ये योग का ही कमाल था कि बाबा जी इतनी उम्र में भी जवान दिखते थे। जी बिल्कुल, योग जो है, योग जीने की एक पद्धति है, इसको हर किसी को अपनाना चाहिए। और वो योग किया करते थे। और यहाँ पर अगर लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई, इस संसार को वो छोड़कर चले गए, तो उस समय उनकी उम्र 70 के करीब जो है वो बताई जाती है। पर अगर उनका हम लास्ट फ़ोटो देखें तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है कि उनकी इतनी उम्र थी। और जितना जिस तरह का उनका फ़िज़ीक जो है वो दिखता था। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा-सा मंदिर जो है वो बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश जो है यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से करेंगे। ये देखिए अरुण जी, काफ़ी ये भी एक प्राचीन मंदिर जो है ये जी हाँ, ये लगता है। जी हाँ, ये एक प्राचीन मंदिर ही लगता है, भगवान शिव का मंदिर लगता है हमें ये। हम आगे आपको बाबा जी का स्विमिंग पूल दिखाएँगे अभी। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। जी देखिए अक्सर बाबा जी। जी स्विमिंग पूल में स्नान किया करते थे। जी बिल्कुल, जी देखिए अगर यहाँ पर सुविधाओं की बात की जाए तो हर तरह की वो सुविधा यहाँ पर देने की कोशिश उनके द्वारा की जाती थी। और यहाँ पर स्विमिंग पूल जो है वो भी बनाया गया है, वो भी हम देखते हैं। तो देखिए हम जो है उनके स्विमिंग पूल के पास जो है वो पहुँच चुके हैं। देखिए कितना शानदार स्विमिंग पूल है। हमें तो आज तक ऐसा स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिला। जो स्विमिंग पूल 30-40 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, आज भी वो अगर इसका रख-रखाव सही से किया जाए तो स्विमिंग पूल ठीक है। थोड़ा हम उतरने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, तीनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जी यहाँ देख के हमें यही लगता है कि बाबा जी जो थे वो हर सुख सुविधा के शौकीन थे, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया था कि इस जगह को मिनी सिंगापुर बनाया जाएगा। और हमें देखने को यही मिला कि जिस हिसाब से यहाँ बिल्डिंगें बनाई गई हैं ये फॉरेन टेक्नोलॉजी थी। आज भी वो बिल्डिंगें जो हैं पिलर पे खड़ी हैं, बेशक खस्ता हाल कंडीशन में है, लेकिन वो बिल्डिंगें आज भी जस की तस नहीं हुई हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए ये स्विमिंग पूल में जाने का रास्ता जो है ये बनाया गया था। और क्या लगता है अरुण जी, कितनी हाइट होगी इसकी? देखिए हाइट तो काफ़ी लग रही है। 6-7 फुट करीब गहरा ये स्विमिंग पूल जो है वो लग रहा है। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसका बनाया गया है। और मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए हर तरह की सुविधा जो है वो देने की यहाँ पर
कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाती थी। आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर भी अरुण जी कोई मशीन हाँ, जो है वो लगता है यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि अंदर फैन लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जब पुराने समय में लुक डालते थे तो मिट्टी को डस्ट उड़ाने वाली जो मशीन होती थी, मुझे तो लग रहा है ये वही है, यहाँ पे पड़ी पड़ी सड़ गई है। क्योंकि हमने देखा कि बाबा जी के पास काफ़ी गाड़ियाँ थी, सब कुछ उनका अपना था। जी उन मशीनों में से एक ये जी, मशीन है। देखिए ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको, इसमें कोई मोटर वगैरह लगी हुई है। ये मशीन है, अब ये किस के लिए उस समय इस्तेमाल होती थी तो इतना तो हम नहीं कह सकते, मगर ये भी कोई मशीनरी जो है यहाँ पर लग रही है। अभी हम आपको एक गुफा दिखाएंगे। जैसा उनके रसोइये ने बताया कि बाबा जी ने एक गुफा भी बनाई थी जहाँ पे 2 बालू रखने थे। बालुओं ने बाहर पहरा देना था। बाद में उनके देहांत के बाद जो बालू थे वो जब जो यहाँ की सरकारें थी बालुओं को ले गई यहाँ से। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे हमें एक गुफा दिख रही है। जी देखिए ये अरुण जी यहाँ पर गुफा दिख रही है और देखिए अभी तो इस समय बकरियाँ ही हैं। जी अरुण जी। जी जी, ये गुफा बिल्कुल हम गुफा के बाहर खड़े हैं और गुफा के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बकरियाँ भी हैं। उसके अंदर कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल, मैं थोड़ा अनकम्प्लीट सा गुफा। कैमरा जो है वो पास लेके जाना चाहूँगा। देखिए ये यहाँ पर गुफा है और यहाँ पर हमें बात करके पता चला है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। किस पर्पज़ से ये बनाई जा रही थी कुछ भी ये देखिए यहाँ पे नहीं बिजली कहा जा बिजली सकता। की तारों के लिए पाइप भी डाली गई है, ताकि जब गुफा में जाया जा सके तो अंदर बिजली हो। वो पाइपें पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए देखिए इसमें पूरा जो भी काम लाइटिंग किया का भी पूरा इसमें था। जो भी काम किया गया प्रॉपर तरीके से किया गया, मतलब आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस समय ये काम किया गया है। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया गया। बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये कोई टनल वगैरह टाइप से निकाला था और सामने दूर अगर नज़र जा रही है तो वहाँ पे दिख रहा है कि अभी ये बंद वहाँ पर पड़ी हुई है। वहाँ जी आगे जी, हाँ वो से दिखाई दे लग रही है, रहा हमें है ऐसा लग रहा है आगे से बंद है, और ये बंद देखिए की हुई ये है। जगह काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ी हुई हैं तो अंदर जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। हम भी अगर कोई आता है यहाँ पर तो उससे यही कहेंगे कि आप ऐसी जगहों पे अंदर बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जी जी अरुण जी, जी। गांव का इलाका है, पहाड़ों का पहाड़ी इलाका है है, कोई और जंगली जानवर भी अंदर हो सकता है, देखिए क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच में ये बनाई जा रही थी। और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अभी बकरियाँ यहाँ पर चराए रहे हैं जो स्थानीय यहाँ पर लोग हैं। और तो चलते हैं यहाँ से। देखिए अभी हम इसके बिल्कुल दूसरी साइड यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं और जितनी भी उस समय वो गाड़ियाँ यूज़ किया करते थे, मशीनरी यूज़ किया करते थे, ये सारी एक लाइन में यहाँ पर रखी गई है। तो जी अरुण जी यहाँ पर देखिए आप सारी की सारी जितनी भी मशीनरी वो यूज़ किया करते थे, गाड़ियाँ यूज़ किया करते थे, आज भी वैसी की वैसी ही यहाँ पर पड़ी हुई हैं। देखिए बिल्कुल हम देख रहे हैं कि 5 के करीब तो उनकी जीपें लगी हुई हैं। जैसे बताया करते थे कि उनके पास मर्सिडीज़ कारें थी और भी गाड़ियाँ थी, वो तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दी। जैसा हमने आपको बताया कि 1924 में बाबा जी का जन्म हुआ था और 1971 में बाबा जी यहाँ पे आए थे। तो जून 1994 की बात है, जब बाबा जी हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, अपनी 1000 एकड़ जो जगह थी उनका हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। तो हवाई सर्वेक्षण करने से पहले पायलट ने बाबा जी को बताया कि मौसम के अनुकूल सही ठीक नहीं है, लेकिन बाबा जी ने बात नहीं मानी। जब जहाज़ वहाँ से चलने लगा तो जहाज़ जो था वो झाड़ियों में क्रैश हो गया। जी बिल्कुल। और देखिए ये जितनी भी यहाँ पर गाड़ियाँ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं तो उस समय की ये काफ़ी चर्चित गाड़ियाँ थी। और अगर इनके टायरों की बात करें तो आज भी देखिए ये टायर जो आपको हैं इतने घिसे हुए नहीं लग रहे हैं, नए टायर इस पे लग रहे हैं। और देखिए आप ये सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर लाइनों में लगाई गई हैं और देखिए आप ये सारा का सारा जितना भी मशीनरी है अब ये कबाड़ के रूप में बदल चुकी है, पर एक लाइन में रखी गई है। दिखा रहे हैं कि दिखाने के लिए कि किस तरह की गाड़ियाँ वो यूज़ किया करते थे। देखिए बाबा जी वही बताया कि बाबा जी जो थे महंगी गाड़ियों के शौकीन थे, लेकिन अगर योग के हिसाब से बात की जाए तो 1924 को जन्म हुआ और 1994 को बाबा जी की मृत्यु हुई। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बाबा जी की उम्र जो थी 70 साल थी। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो बाबा जी की
डील ढाल देखें बाबा जी 6 फुट कद के थे, और उनकी दाढ़ी और बालों को देखा जाए तो बाबा जी की उम्र जो थी 45-50 साल से ऊपर नहीं लगती थी। ये योग का ही करिश्मा था। अगर आज योग हिंदुस्तान से तो क्या हिंदुस्तान के बाहर भी योग की तुति बोलती है, लेकिन ये यहाँ वही देखने को मिला कि योग की ही चर्चा है, हर तरफ योग ही योग है। जी, बिल्कुल। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की गाड़ियाँ यूज़ किया करते थे, और यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें और यहाँ पर जिस तरह की बिल्डिंगें बनाई गई हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रक टिप्पर जो सामान लोड करने के लिए थे वो भी उन्होंने अपने लिए थे। ये देखिए, ये भी आज का जो है वो खस्ता हालत में यहाँ पर पड़े हुए हैं, पर सारे के सारे गाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये ट्रक है, और डंपर टिप्पर जो हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, और जितनी भी मशीनरी, जितनी भी इक्विपमेंट बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे उन्होंने अपने ही यहाँ पर ले रखे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए, अगर पिछली जो सरकारें थी, अगर उन्होंने ध्यान दिया था तो आज भी हमें जो चीज़ें खस्ता हालत में पड़ी हैं ये नई की नई दिखती। लेकिन पिछली जो सरकारें थी उन सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अगर आज की बात करें तो हम अभी बाबा जी का जहाज़ देखने भी गए थे, तो उसका भी हमें कोई एक ही टुकड़ा दिखा, उससे लगता नहीं था कि जहाज़ है। अगर सरकारों ने संजो कर रखा होता तो आज भी देखने को हमें सही सलामत मिलता। ऊपर बाबा जी के हमने मंदिर भी देखा, बाबा जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है। वही तो हम बता रहे थे कि ये योग का ही कमाल था कि बाबा जी इतनी उम्र में भी जवान दिखते थे। जी, बिल्कुल। योग जो है, योग जीने की एक पद्धति है, इसको हर किसी को अपनाना चाहिए। और वो योग किया करते थे, और यहाँ पर अगर लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई, इस संसार को वो छोड़कर चले गए, तो उस समय उनकी उम्र 70 के करीब जो है वो बताई जाती है। पर अगर उनका हम लास्ट फ़ोटो देखें तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है कि उनकी इतनी उम्र थी, और जिस तरह का उनका फ़िज़ीक जो है वो दिखता था। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा-सा मंदिर जो है वो बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश जो है यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से करेंगे। ये देखिए अरुण जी, काफ़ी ये भी एक प्राचीन मंदिर जो है ये जी हाँ, ये लगता है। जी हाँ, ये एक प्राचीन मंदिर ही लगता है, भगवान शिव का मंदिर लगता है हमें ये। हम आगे आपको बाबा जी का स्विमिंग पूल दिखाएँगे अभी। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। जी देखिए अक्सर कि बाबा जी जी स्विमिंग पूल में स्नान किया करते थे। जी, बिल्कुल। जी देखिए, अगर यहाँ पर सुविधाओं की बात की जाए तो हर तरह की वो सुविधा यहाँ पर देने की कोशिश उनके द्वारा की जाती थी, और यहाँ पर स्विमिंग पूल जो है वो भी बनाया गया है, वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, हम जो है उनके स्विमिंग पूल के पास जो है वो पहुँच चुके हैं। देखिए कितना शानदार स्विमिंग पूल है। हमें तो आज तक ऐसा स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिला। जो स्विमिंग पूल 30-40 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, आज भी वो, अगर इसका रखरखाव सही से किया जाए तो स्विमिंग पूल ठीक है। थोड़ा हम उतरने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, तीनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जी यहाँ देख के हमें यही लगता है कि बाबा जी जो थे वो हर सुख सुविधा के शौकीन थे, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया था कि इस जगह को मिनी सिंगापुर बनाया जाएगा। और हमें देखने को यही मिला कि जिस हिसाब से यहाँ बिल्डिंगें बनाई गई हैं, ये फॉरेन टेक्नोलॉजी थी। आज भी वो बिल्डिंगें जो हैं पिलर पे खड़ी हैं, बेशक खस्ता हाल कंडीशन में हैं, लेकिन वो बिल्डिंगें आज भी जस की तस नहीं हुई हैं। जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये स्विमिंग पूल में जाने का रास्ता जो है ये बनाया गया था। और क्या लगता है अरुण जी, कितनी हाइट होगी इसकी? देखिए हाइट तो काफ़ी लग रही है। 6-7 फुट करीब गहरा ये स्विमिंग पूल जो है वो लग रहा है, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसका बनाया गया है। और मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए, हर तरह की सुविधा जो है वो देने की यहाँ पर कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाती थी। राजनीति के गलियारों में जिनकी तूती बोला करती थी, देश की राजनीति में जिनका महत्वपूर्ण स्थान था, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नौकरशाह अक्सर उनसे मिलने के लिए तरसते थे, लाइन लगा रहती थी। जी हाँ, हम पहुँचे हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के आश्रम में। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो बहुत ही बड़े योग गुरु थे, उनका सपना था कि मानतलाई को मिनी सिंगापुर बनाना है। जी, और बिल्कुल। हमने देखिए अरुण जी, यहाँ पर हम उनकी कुटिया के करीब पहुँच चुके हैं। देखिए, ये यहाँ पर जो उनकी कुटिया है वो बनी हुई है। तो देखिए, हमने उनकी कुटिया भी देखी, हमने सब कुछ देखा। बाबा जी जो थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, इनका जन्म 1924 को बिहार में हुआ था। 12 साल की उम्र में बाबा जी ने जो योग की शिक्षा लेना शुरू कर दी थी।
उसके बाद बाबा जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं दिया देखा। सन 1958 को ये नई दिल्ली आए, जहाँ इनकी मुलाकात देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने सबसे पहले योग सिखाना शुरू किया। वहाँ से धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ जो थी गांधी खानदान में हो गई। इंदिरा गांधी को भी ये योग सिखाते थे, तो सुना है कि इंदिरा गांधी के ये गुरु थे। बाबा जी ने कभी गर्म कपड़े नहीं पहने, वो एक मखमली पतला कपड़ा पहनते थे। जितनी चाहे सर्दी हो, वो कश्मीर में भी कई बार गए हैं, लेकिन गर्म कपड़ों को कभी हाथ नहीं लगाया। बहुत ही बड़े योग गुरु थे। आप ये उनकी कुटिया देख रहे हैं, जिस टाइम टेलीफोन नहीं होते थे, आज भी वो देखिए ऊपर वो एंटीना लगा हुआ है। ये कुटिया जो है अंडरग्राउंड भी है, यहाँ पे लोगों का आना जाना जो है मना है, वहाँ तार लगाई हुई है। हम ऐसे पास जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर इसके हम डिज़ाइन की भी बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका हम डिज़ाइन कहेंगे। आर्किटेक्ट की जो बनावट यहाँ पर बनाई गई है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से दिख रही है। अरुण जी, क्या कहोगे? देखिए ये शीशे जो लगे हुए हैं बाहर, एल्युमिनियम लगा हुआ है। जी, एल्युमिनियम आज 5-7 साल पहले है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी जो है, जो पहले बाहर होती थी विदेश में, सेम वही टेक्नोलॉजी है। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंद्र कुमार गुजराल, वो अपनी किताब द मैटर ऑफ डिस्कशन में लिखते हैं कि जब वो शहरी आवास मंत्री थे, तो एक फ़ाइल उनके पास आई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने उस फाइल में लिखा था कि दिल्ली में गोल डाकखाने के पास एक जगह है, वो उनके आश्रम के नाम अलॉट कर दी जाए। जी, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल जी अपनी किताब में कहते हैं कि वो ज़मीन काफ़ी कीमती थी, उनका मन नहीं था कि वो आश्रम के नाम कर दें। उन्होंने वो फाइल जो थी वापस लौटा दी। उसके बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने इंद्र कुमार गुजराल जी को फ़ोन किया और उन्होंने उनको बताया कि ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, इंद्र कुमार गुजराल जी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। थोड़े दिनों बाद कैबिनेट का फेरबदल हुआ, और कैबिनेट के फेरबदल हुआ, जैसे ही नई लिस्ट आई उसमें इंद्र कुमार गुजराल जी का नाम गायब था। इंद्र कुमार गुजराल जी लिखते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को ये बात बताई कि मुझे बाबा जी ने ऐसे बोला था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यहीं से आप समझ सकते हैं कि बाबा जी जो थे, बहुत ही पहुँचे हुए बाबा थे। नीले रंग की टोयोटा कार में घूमते थे, कार वो खुद ड्राइव करते थे। उनके पास जहाज़ों का बेड़ा हुआ करता था, काफ़ी सारे जहाज़ कहते हैं उनके पास थे, 2 सीटर, 4 सीटर, 12 सीटर। संजय गांधी भी उस जहाज़ को जो था वो इस्तेमाल करते थे। ये देखिए, ये सेफ्टी टैंक बनाया गया है, जिस टाइम सब खुले में होते हैं, ये उस टाइम का ये सेफ्टी टैंक बना हुआ है। ये कुटिया हम दिखाएंगे, यहाँ से अंडरग्राउंड भी है। यहाँ तो पाबंदी लगी हुई है, तारें लगी हुई हैं, जा नहीं सकता। ये अंडरग्राउंड भी आपको दिखेगी। जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अंडरग्राउंड भी इसको बनाया गया है, पर अभी आपको अंदर के दृश्य तो इतने नहीं दिखाई दे पाएँगे। और सीवरेज सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर बनाया हुआ, उस टाइम का बना हुआ है। सीवरेज सिस्टम आज देख रहे हैं, यहाँ पे उस टाइम का सीवरेज सिस्टम बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ऐसे ये सीढ़ियाँ घुमावदार बनाई गई हैं, और बिल्डिंग भी घुमावदार है। आधी बिल्डिंग इस तरफ है, आधी बिल्डिंग इस तरफ है। और हमने यहाँ तक सुना कि जो इसका नक्शा था वो बाबा जी ने खुद बनाया था। जहाज़ भी बाबा जी खुद उड़ाते थे। ये आप देख सकते हैं, इसकी बिल्डिंग की ऊंचाई भी काफ़ी देखता है, लेकिन यहाँ पे उनके रसोइये के सिवा कोई और अंदर जा नहीं सकता था। जी, बिल्कुल। आपको मैं दूर से भी ये दृश्य जो है वो दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह की जो है वो दिखाई देती है। यहाँ से आप देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त कलाकारी जो है वो यहाँ पर की गई है, और एक अलग ही तरह का डिफरेंट जो इसका डिज़ाइन है वो यहाँ पर किया गया है। देखिए, कहते हैं कि जब तक बाबा जी इंदिरा गांधी के साथ थे, तब तक बाबा जी जो थे गांधी खानदान की टेबल पे बैठ के रोटी भी खाते थे। उनकी काफ़ी गांधी खानदान में चलती थी। बड़े बड़े, जैसे बताया हमने कि बड़े बड़े नेता उनके पास आते थे। बड़े बड़े उनके पास जो थे अफसरशाह आते थे, नौकरशाह आते थे। उनका दिल्ली में भी एक आश्रम बना हुआ था। सफदरगंज रोड के पास उनको एक प्लॉट भी अलॉट किया गया था, जहाँ पे वो रहते थे, उस बंगले में रहते थे। और कहते हैं कि उस टाइम नई दिल्ली में भी सफदरगंज जो है एयरपोर्ट हुआ करता था, और बाबा जी के जहाज़ वहाँ लगते थे, और वो कोई वहाँ पैसा नहीं देते थे। बाबा जी को जो बाहर से जहाज़ गिफ्ट आते थे, वो भी कस्टम ड्यूटी फ्री होते थे। बाबा जी ने जब यहाँ जगह ली, तो बाबा जी का एक ही सपना था कि मेरी ऐसी जगह कुटिया हो जहाँ चारों तरफ देवदार के पेड़ हों, और बीच में मेरी कुटिया हो। और जब बाबा जी मानतलाई में आए, तो उन्होंने देखा कि ये ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं और बीच में उनकी कुटिया है। जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम जो है, ये ग्रिल जो है ये एल्युमिनियम की लगाई गई है। संगमरमर ग्रेनाइट जो है ये यहाँ पर लगाया गया है, और आप सोच सकते हो कि उस समय यहाँ पर कितना ज़बरदस्त ये बिल्डिंग जो है ये बनाई गई है। यहाँ पर नरेंद्र जी महाराज जो है वो रहा करते थे, ऐसा
कहना है लोगों का। और देखिए आप बिल्कुल पिलर के ऊपर ये खड़ी हुई है, बिल्कुल पिलर के ऊपर। और देखिए यहाँ पर देवदार के पेड़ भी आपको जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसी के बीच में प्रकृति के गोद में यहाँ पर रहते थे। और मैं आपको जो है यहाँ पर पूरा चारों तरफ से घुमाकर इसको दिखा रहा हूँ। जी अरुण जी, दूसरी तरफ भी चलते हैं इसकी। देखिए ये देखिए उस टाइम का जो जनरेटर पड़ा हुआ है, जी ये देखिए आज भी जनरेटर के अवशेष आपको दिखेंगे। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सुविधाओं की अगर बात की जाए तो सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल थी, और जनरेटर भी यहाँ पर देखिए लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर ये एक बॉक्स टाइप भी कुछ यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलाकारी यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर लाइटें जो हैं ये भी लेटेस्ट उस समय की लगाई गई थी, जो टेक्नोलॉजी शायद यहाँ पर उस समय अवेलेबल ना हो, जो बाहर से लाई गई थी, वैसे ही ये डिज़ाइन किया गया था। देखिए आप पिलर ही इसके देखिए किस तरह से जो है ये डिज़ाइन किए गए हैं। तो और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर है अरुण जी, और भी हम जो है वो दिखाते हैं दर्शकों को। हाँ आगे बाबा जी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ थी अब तो खस्ता हालत में हो गई हैं, वो हम अब आपको आके दिखाएंगे। जी बिल्कुल। अब यहाँ से चलते हैं, और जो मशीनरी वगैरह जो यूज़ किया करते थे वो भी आपको जो है हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के हर एक पहलू को, हर एक चीज़ को आपको अच्छे से जो है वो दिखाएं, और बताएं कि किस तरह से महाराज जी जो यहाँ पर रहा करते थे, योग गुरु रहा करते थे, किस तरह की उनकी जीवन शैली थी। हर चीज़ से आपको रूबरू कराने की हम यहाँ पर कोशिश जो है ये कर रहे हैं।